अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस, अब बात कर रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। देखिए ये आपकी पोजीशन है ए, ये आपकी पोजीशन है बी। अगर मैं आपसे कहूं ए और बी के बीच में जो कुछ भी वे है, कुछ भी हो सकता है किसी भी तरह से घूम फिर के, तो ये तो आपकी टोटल लेंथ है यानी कि डिस्टेंस है। लेकिन एक ऐसा वे होगा जो ए से स्टार्ट होगा और वो किस तरफ जाएगा, बी की तरफ जाएगा। यानी कि इसके कंपैरिजन में ये जो वे होगा, ये जो पाथ होगा वो शॉर्ट होगा, और जो शॉर्ट पाथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इंडिकेट करना चाहूं तो यहाँ पे तो मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूं, डिस्टेंस को, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में ये बात डिफाइन होगी कि आप कहां से चलेंगे और कहां से जाएंगे। हो सकता है आप ए से चलकर बी की ओर आए या बी से चलकर क्या है, ए। तो मैंने यहाँ पे जो डायरेक्शन शो की है वो इस बात को बताता है कि यहाँ से गए हैं हम ए से और पहुंचे कहां पर हैं, बी पर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथवे विद डायरेक्शन। यहां पे क्या लिख रहे हैं, विद डायरेक्शन, बिटवीन किसके बीच में भाई, 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे इसको, आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथवे बिटवीन डायरेक्शन या विद डायरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपसे कहूं हो सकता है ये कितना हो, आप कहेंगे हो सकता है सर इसकी वैल्यू हो 10 मीटर, तो आप कहेंगे सर ये हर हाल में कितना होगा, 10 से कम ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 भी हो सकता है। तो किस केस में 10 होगा और किस केस में नहीं होगा, तो देखिए आप कहेंगे सर यूनिट अगर देखी जाए तो आप कहेंगे सर यूनिट इज सेम एज डिस्टेंस। जो आपकी मेजरमेंट यूनिट डिस्टेंस की थी, जैसे कि मीटर था एसआई में, वो इसी का होगा। सीजीएस में क्या था, सेंटीमीटर था, तो भी सेंटीमीटर होगा। तीसरी बात अगर हम लिखना चाहें क्या, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, आप कहेंगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस तो था स्केलर, और क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसमें क्या आया है, डायरेक्शन आई है सर। तीसरी बात ये कह सकते हैं, सपोज कीजिए अगर आपका इसमें से कोई एक ही वे होता, या तो ये होता या फिर ये होता, और उसमें एरो लग जाती, तो हम ये कहते वही डिस्टेंस था, वही क्या था, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई बात। अगर मैं सपोज करूं कि मेरे पास ये वे है ही नहीं, ये दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो भाई बी तक जाने का केवल एक रास्ता है, और वही डिस्प्लेसमेंट है, और वही मेरा क्या है, डिस्टेंस है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, डिस्टेंस की। तो यहां से क्लियर हो गया क्या, आप कहेंगे सर डिस्टेंस ऑलवेज, या मैं इस ऑलवेज को हटा के क्या लिख दूं, जनरली लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट, बट it may be equal if no other way is present। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका कोई दूसरा रास्ता इनके बीच में नहीं है तो यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है।
तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आप लिखेंगे सर डिस्टेंस जो है वो इक्वल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। कब कब है भाई, इफ नो अदर वे इज प्रेजेंट। ध्यान रखिएगा, ये तभी केस पॉसिबल है, अदरवाइज क्या होगा, आप कहेंगे सर अदरवाइज डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट से। और जब ये दोनों बातें क्लियर हो गई तो दोनों का रेशो लिख सकते हैं। क्या आप लिखेंगे सर, यहाँ तो लिख दिया डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई दूसरा वे नहीं होता तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो रेशियो कितना आ जाता, आप कहेंगे सर 1। अगर कोई दूसरा रास्ता इनके बीच नहीं है तो, वरना क्या आएगा, आप कहेंगे सर रेशियो 1 भी हो सकता है, वरना डिस्टेंस ज्यादा होती है और जो चीज ज्यादा होती है आप कहेंगे सर उनका रेशियो क्या हो सकता है, या तो 1 के इक्वल होगा या इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। इन केस ऑफ इफ नो अदर वे और पाथ इज प्रेजेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। दोनों बराबर होंगी, और जब दोनों बराबर होंगी तो दोनों का रेशियो आएगा 1, अदरवाइज दोनों का रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। कभी भी लेस देन 1 नहीं होगा, कभी भी रेशियो इनका लेस देन 1 नहीं होगा। तो ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हो गई बात। तो आपका इसी के साथ ये टॉपिक भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आपको ये कैसी लगी क्लासेस, आप मुझे जरूर बताएं, और ज़्यादा ये बेहतर हो सकती थी, इसके लिए भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और जो आपका इसमें एनसीईआरटी बेस जो था कॉन्सेप्ट, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे, और कोई भी क्वेरी न्यूमेरिकल से जुड़ी हुई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को पहचानना हो तो अगर आप अपना देख ही सकते हैं कि गांव में या घर में आप पास से कहीं दूर जाते हैं तो पता चले ये शॉर्ट रास्ता रहेगा वो लॉन्ग रहेगा, तो जो लॉन्ग रहेगा वो डिस्टेंस को शो करेगा, जो शॉर्ट रहेगा वो किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।